गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो हमारी आज की नई क्लास है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रॉपर रेशियो। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम आपको अनुपात और समानुपात का इंट्रोडक्शन देंगे एंड उसके पार्ट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद हम अगली क्लास में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम रेशियो बताते हैं आपको, रेशियो क्या होता है। तो हम इंट्रोडक्शन में रेशियो देखते हैं। समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के परस्पर संबंध जिससे यह बोध हो कि दूसरी राशि पहली राशि की कितनी गुनी है, अनुपात कहते हैं। मान लिया कि हमने कोई दो संख्या लिया हुआ है, ठीक है गाइस, तो उसके बीच हम एक संबंध दिखाना चाहें। जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है 5 और 7, ठीक है गाइस। 5 मीटर और 7 मीटर के अनुपात को हम 5:7, हम अनुपात को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है गाइस, ओके। अनुपात को हम इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और अनुपात का मतलब क्या होता है? डिवाइड, यानी कि हम 5:7 को हम लिख क्या सकते हैं? 5/7। ठीक है गाइस, ओके। और यहाँ जो ये अनुपात है 5:7, यानी कि 5/7, जो इसका ये प्रथम पद है, ठीक है गाइस, इसको हम पूर्व पद कहेंगे और जो 7 है उसको हम अंतिम पद कहेंगे। ठीक है गाइस, इसमें तो दो ही पद हैं, 5 और 7 है, तो प्रथम तो 5 ही होगा और अंतिम क्या होगा? 7 होगा। ठीक है गाइस। एंड सेकंड हमारा क्या है? विलोमा अनुपात या व्युत्क्रमानुपात, इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है गाइस, तो विलोमानुपात क्या होता है? वह अनुपात जिसमें पहली प्रकार की राशि के बढ़ने से दूसरी प्रकार की राशि घटे, उसे हम क्या बोलते हैं? विलोमानुपात बोलते हैं। ठीक है गाइस, हमने एग्जाम्पल में ले लिया A अनुपाते B का विलोमानुपात क्या होगा। विलोमानुपात का मतलब क्या होता है? विलोम का मतलब ही होता है उल्टा, उसके अपोजिट। यानी कि जब A है, A का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1/A। एंड B का क्या हो जाएगा? 1/B मल्टीप्लाइड बाई A तथा B का एलसीएम। ठीक है गाइस, हम अगर A और B का विलोमानुपात निकालेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/A अनुपाते 1/B मल्टीप्लाइड हम किससे कर देंगे? जो A और B का एलसीएम आएगा उससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है गाइस, तो हमने एग्जाम्पल ले लिया 3:4 का विलोमानुपात क्या होगा। 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/3 अनुपाते 4 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/4। या फिर हम इसको लिख क्या सकते हैं? 4:3। ठीक है गाइस, हम सॉल्व करके हमारा ये मिला हुआ है, तो हम इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं? यहाँ पे हमने देखा हुआ है फार्मूला, तो 1/3 अनुपाते 1/4 गुणे एलसीएम, जो 3 और 4 का एलसीएम आएगा उसको हम मल्टीप्लाइड यहाँ कर देंगे। ठीक है गाइस, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो जब हम इसको हल करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 4:3, इसका एलसीएम तो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 12। और यहाँ 12 से 12 कट गया तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4:3। ठीक है गाइस, यही हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ था, हमने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया कि ये कैसे आया। ठीक है, एंड दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 2:3:5 का जो विलोमानुपात होगा वो क्या होगा। ठीक है गाइस, तो 2 का विलोम क्या हो जाएगा? 1/2 अनुपाते 3 का क्या हो जाएगा? 1/3 अनुपाते 5 का क्या हो जाएगा? 1/5।
तो सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे 5, 3 और 2 का, तो हमारा आ जाएगा 30 डिवाइड कर देंगे हम। अनुपात का मतलब ही होता है डिवाइड, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमने जब एलसीएम लिया 30 आया, तो हम 2 का डिवाइड किस में करेंगे, 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 3 का 30 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 का 30 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। और मल्टीप्लाइड बाई हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए तथा बी का एलसीएम, यानी कि ए, बी एंड सी का एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और हमारा ये 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 15:10:6। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। और हमारा अगला क्या है, जटिल अनुपात, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है गाइस, 2 या 2 से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों के गुणनफल और उनके अंतिम पदों के गुणनफल के अनुपात को जटिल अनुपात कहते हैं, ठीक है गाइस। हम आपको समझाते हैं ये जो थियरी है। तो सबसे पहले हमने लिया 2:3, 4:5 तथा 3:5 का जो जटिल अनुपात होगा वो क्या होगा। तो यहाँ थियरी में क्या बताया हुआ है, पूर्व पदों के गुणनफल और उनके अंतिम पदों के गुणनफल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, जटिल अनुपात कहते हैं। यानी कि इसका पहला पद क्या है 2 है, और इसका पहला पद क्या है 4 है, इसका पहला पद क्या है 3 है। तो हम तीनों के पहले पद का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × 4 × 3, ठीक है गाइस। अब अनुपात का साइन लगा देते हैं हम। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उनके अंतिम पदों के गुणनफल, यानी कि इसका अंतिम पद क्या है 3 है, इसका अंतिम पद क्या है 5 है, और इसका भी अंतिम पद क्या है 5 है। तो यानी कि तीनों के अंतिम पद का हम गुणा कर लेंगे, 3 × 5 × 5। तो हम देख रहे हैं दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है गाइस। दोनों में 3 कॉमन है तो हम इसको काट सकते हैं। तो इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौके 8 अनुपाते 5 पचम 25, ठीक है गाइस। हमारा आंसर क्या हो गया 8:25। ओके, हमारी अगली हेडिंग क्या है, द्विघाती अनुपात या वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, हमने मान लिया कि A/B/C का द्विघाती अनुपात क्या हो जाएगा। द्विघात का मतलब क्या है, जो A और B और C है उस पर हमने 2 घात लगा देनी है, उसका वर्ग कर देना है, ठीक है गाइस। तो हम एग्जांपल देखते हैं इसका। तो 5:7:8 का द्विघाती अनुपात क्या होगा, तो 5 का वर्ग कर देंगे, अनुपाते 7 का वर्ग कर देंगे, अनुपाते 8 का, ठीक है गाइस। तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 एंड 8 का वर्ग करेंगे तो 64। ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघाती अनुपात, या इसको हम क्या बोलेंगे वर्गानुपात, ठीक है गाइस। अगली हेडिंग क्या है, वर्गमूलानुपाती, यानी कि सब डुप्लीकेट रेशियो। वर्गमूलानुपाती का मतलब क्या है, उसका वर्गमूल क्या होगा। अब पहले तो हम देखते हैं थियरी। A/B/C का वर्गमूलानुपाती √A रेशियो √B रेशियो √C, ठीक है गाइस। अब हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 81/256/121 का वर्गमूलानुपाती क्या होगा, यानी कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम √ में 81 रेशियो √ 256 रेशियो √ 121 लिखते हैं। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो 8, ये 81 किसका वर्ग है 9 का, तो यानी कि जब √ में 81 है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 256 का वर्गमूल 16 हो जाएगा, 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम अगला हेडिंग देखते हैं, त्रिघाती अनुपात या घनानुपात। जैसे हमने त्रिघाती का मतलब 3 घात हो गया, घन का मतलब भी, स्क्वायर का मतलब 1, स्क्वायर का मतलब हो गया 2 पावर लगा देना, घनानुपाती का मतलब किसी भी संख्या पे पावर 3 लगा देना, ठीक है गाइस।
तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का जो घना अनुपात होगा वो होगा ए की पावर 3 रेशियो बी की पावर 3 रेशियो सी की पावर 3। अब हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, 3 अनुपाते 5 अनुपाते 4। ठीक है गाइस, तो इसका घना अनुपात क्या होगा, 3 की पावर 3 रेशियो 5 की पावर 3 रेशियो 4 की पावर 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 त्रिक को 9 त्रिक 27 रेशियो 5 पचम 25 पचम 125 रेशियो 4 चौका 16 चौका 64। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंड अगली हेडिंग क्या है, घन वर्ग घन मूलानुपाती सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है गाइस, यानी कि अब हमको घनमूल निकालना है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का जो घन मूलानुपाती होगा अंडर रूट में ए, जब घन रहता है तो हम अंडर रूट के पहले क्या लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं। ठीक है गाइस, तो अंडर रूट में ए रेशियो अंडर रूट में बी रेशियो अंडर रूट में सी। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया हुआ है, 64 अनुपाते 729 अनुपाते 125। तो इसका घनमूल अनुपाती क्या होगा, हमने रूट के बाहर 3 लगाया हुआ है, जिससे हमें पता चले कि हमें इसका घन निकालना, घनमूल निकालना। ठीक है गाइस, तो ये 64 किसका होता है, 4 का होता है, 729 9 का होता है और 125 5 का होता है। ठीक है गाइस, ये हमारा आंसर है। ओके गाइस, जहाँ कहीं भी आप लोगों को समझ ना आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।